बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर्बल टीवी पे आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आज फिर एक बहुत बड़ी खबर लेकर आपके सामने पेश हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है शाहरुख जतोई केस से मुतालिक, उसने सोशल मीडिया पे एक हंगामा मचा रखा है। फैसला तो शाहरुख जतोई के हक में आया, लेकिन सिविल सोसाइटी हमारी और सोशल मीडिया सारिफिन वो इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उनके नज़दीक ये फैसला गलत है। वो कहते हैं कि शाहरुख जतोई को सज़ा होनी चाहिए, लेकिन असल हकीकत क्या है ये किसी को नहीं पता कि शाहरुख जतोई वो इस वक्त मुजरिम नहीं है, वो उल्टा उसके साथ जुल्म हुआ है। इस पर हम बात करते हैं इक़्तिदार भाई से। इक़्तिदार भाई, ये क्या कहते हैं सब लोग कि शाहरुख जतोई जो है वो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जबकि कहानी कुछ और है। क्या है कहानी, उसके हक़ाइक़ क्या है? अच्छा देखो, मामला सारा ये है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया सार्फिन का प्रॉब्लम ये है कि उनके बहुत सारे एहतजाज पर केसों को या वाक़यात को सो मोटो या आज खुद नोटिस लिया जाता है और उनकी काविशों से इनकार नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात केस को और उसके हक़ाइक़ को इस कदर तोड़ मरोड़ दिया जाता है कि लगता ऐसा है कि जो मुअज़्ज़िज़ अदालत ने जो फ़ैसला दिया है वो शायद दुरुस्त नहीं है। मैं आपके नाज़रीन के लिए आपके तवज्जुह से पूरा केस सामने रखना चाहता हूँ। इस बारे में कोई शक शुबा नहीं है कि एक भाई के लिए उसकी बहन की जो इज़्ज़त है वो एशियाई माशरे में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। शायद यूरोप में इतने नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर बच्चे यूरोप में ही पैदा हुए हों और वो पाकिस्तान आए या दूसरे एशियाई मुल्क जाएँ तो बहन की इज़्ज़त को जो है वो बहुत ज़्यादा समझा जाता है। 25 दिसंबर 2012 का ये वाक़या है जब शाहरुख जतोई के दोस्तों ने शाहज़ेब की बहन को छेड़ा। उस टाइम लोगों ने मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर जो शाहरुख जतोई था उसने अपने दोस्त सिराज तालपुर और एक बंदा, 2 बंदे और इसमें टोटल 4 लोगों ने गाड़ी में पीछा करके जो शाहज़ेब है उसकी गाड़ी पे फायरिंग की और उसको मौत के घाट उतार दिया। और उस वक्त भी ये केस जो है वो सोशल मीडिया पर एहतजाज के बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अज़ खुद नोटिस लिया। 1 साल तक इस केस की समाअत जो है वो चलती रही। सुप्रीम कोर्ट जब कराची आती इस बारे में अपडेट लेती। मैं इस वसूख से इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं उस मुअज़्ज़िज़ अदालत में ख़ुद मौजूद था जिस मुअज़्ज़िज़ अदालत के अंदर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने मेरी आँखों के सामने साबिक एडिशनल आईजी कराची और मरहूम शाहिद हयात को इस केस का इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज बनाया था, कोर्ट में खड़ा करके कि भाई आप जो हैं, कहा था जमाली साहब थे आईजी उस टाइम, कहा था आप ये केस जो है शाहिद हयात के हवाले कर दें और वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। फिर लोगों ने देखा कि वो इन्वेस्टिगेशन हुई भी और शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर और उनके 2 साथियों को दुबई से वापस यहाँ पर लाया गया। अच्छा, जब वो वापस आ गए तो 1 साल तक ये केस चलता रहा। 2013 अगस्त में एक डेवलपमेंट हुई। हम चूँकि इस्लामी कानून को फॉलो करते हैं तो बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ीन, जिनमें सियासी शख्सियात भी थीं, जिनमें समाजी शख्सियात भी थीं, जिनमें सिंध की आला दर्जे की शख्सियात भी थीं, उन्होंने इंटरफेयर करा, दोनों ख़ानदानों को आमने सामने बिठाया। उसके अंदर जो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड में अगर आप जाके सर्च करें विकिपीडिया तो उसके अंदर आता है कि 35 करोड़ रुपए की दियत या खून बहा जो है लिया औरंगज़ेब खटक साहब ने। औरंगज़ेब साहब ने, या मैं उनका नाम सही ले रहा तो औरंगज़ेब उनका नाम है, शाहज़ेब के वालिद का नाम औरंगज़ेब है और वो ख़ुद भी एक पुलिस वाले हैं। उस टाइम वो एसपी के ओहदे पर फाइज थे। 2013 में जब ये दियत का मामला तय हो गया और पैसे दे दिए गए, साथ साथ ये भी कहा गया कि उनकी फैमिली को मुल्क से बाहर सेटल्ड करवाया जाएगा। एक बात, 35 करोड़ रुपए की दियत, गैर मुल्क में रिहाइश की सेटिंग पूरी, में जो है न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, पहले ऑस्ट्रेलिया होता बाद में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते तो न्यूजीलैंड पहुंच जाते, वहाँ पे सेटिंग, प्लस जो उनके वालिद एसपी हैं उन्हें ओहदे पर तरक्की देकर, और अगर वो चाहें तो रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि उनके लिए अगर वो समझते हैं कि वो यहाँ पे सेफ़ नहीं है, उनका ख़ानदान सेफ़ नहीं है, तो वही बाहर चले जाएं। और इन तमाम चीज़ों पर अमल हुआ। ये सब दियत का हिस्सा था। ये सब दियत का एक एग्रीमेंट का हिस्सा था। यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि एक लियारी की बाअसर सियासी शख्सियत ने
उसमें एक अहम किरदार अदा किया और अपने हिस्से की पेमेंट भी ली अच्छा उस शख्सियत ने भी। ठीक। अच्छा, मेरे पास मालूमात है 70 करोड़ रुपए की, कि 70 करोड़ रुपए में उस टाइम दियत तय हुई, प्लस उनकी वालदा, उनकी बहन और उनके वालिद साहब को यहाँ से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट किया गया। उनकी इस शिफ्टिंग के अंदर कहीं कहीं ज़राए तस्दीक करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने और सिंध की एक बहुत ही आला शख्सियत ने, कि जो मालिक है इसकी, उसने अहम किरदार अदा किया। अच्छा, जब शाहरुख जतोई रिहा हो गया तो उसने क्या करा कि सेंट्रल दियत के बाद, जब मामला सेटलमेंट हो दियत गई, के बाद जो औरंगजेब साहब थे उनकी तरफ से कोर्ट में एक सुलहनामा जमा करवाया गया कि मैं अल्लाह के नाम पर फी सबीलिल्लाह अपने बेटे के खून को माफ करता हूँ, मुझे आगे कार्रवाई नहीं करनी। उस टाइम लोगों ने कहा जी प्रेशर है, ये वो बहुत सारी कहानियां हुई, लेकिन अगर प्रेशर होता तो एफआईआर दर्ज ना होती। सोशल मीडिया काफी ज्यादा प्रेशर था, हुकूमत को ऐसा काम करना तैयार नहीं थी। जैसे ही शाहरुख जतोई को रिहा किया गया तो शाहरुख जतोई ने और जो सिराज तालपुर है उसने फरत जज्बात में विक्ट्री का निशान बनाया, वी का निशान बनाया, जो वो जो वीडियो और हाँ, तस्वीर सोशल जो मीडिया पे अभी तक हो वायरल है, जो आप वायरल देखते हो हैं गई। सीन टोई पहनी हुई निशान हाँ, बनाया। वायरल। तो उस निशान को बनाने के बाद ये प्रेशर आया कि यार ये तो पूरे सिस्टम पे तमाचा है, अच्छा, ये एक ऐसी गलती है, ये एक ऐसा मुआहदा हुआ है जिसने सिस्टम को तमाचा मारा है। तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने फिर इंटरफेयर किया, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने, और कहा कि किसी ऐसे मामले पर जो कि माशरे की, पूरे माशरे की उसमें रहनुमाई में देखा जाए या पूरे माशरे के हालात में देखा जाए, उसको हम कबूल नहीं करेंगे, माने दियत कबूल नहीं उन्होंने करेंगे। दियत कबूल नहीं करेंगे, ये कार्रवाई होगी और चलेगी। उसको दियत को मुतनाज़ा बना दिया। हाँ, मतलब उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई होगी, दोबारा। उसमें उसके बाद आज खुद नोटिस फिर लिया गया, और फिर गिरफ्तार किया गया उसको। मतलब वो रिहाई के 2 दिन बाद ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद ट्रायल के अंदर जो सिराज तालपुर है उसे सजाए मौत दे दी गई। अच्छा, सिराज तालपुर या किसी और एक लड़के को सजाए मौत दी गई। उस टाइम सिविल सोसाइटी का ये मौक़िफ़ था कि ये लड़का ओरिजिनल नहीं है। शाहरुख जतोई को जो है उम्र कैद दे दी गई। अच्छा, बात ये है कि छोटी उम्र में दोनों तरफ, मतलब अगर खून अगर शाहजेब का गर्म था तो खून शाहरुख का भी गर्म था, इससे इनकार नहीं है। अच्छा, अब आप देखें, उस दियत को इनकार की गई, वो केस फिर चला गया, फिर शाहरुख जतोई अंदर हो गया। फिर आपको याद होगा जब हमारे एक और चीफ जस्टिस बने जो शहद और शराब के लिए मशहूर हैं बड़े, सही है ना, साकिब निसार साहब, वो जब कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने देखा, वो जब सेंट्रल जेल पहुंचे उन्होंने देखा कि शाहरुख जतोई के कमरे में एसी लगा हुआ है और वो सो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि जी इसको मुंतकिल करें दोबारा दूसरे जेल, जिसको जेल में जो जेल है उस जेल के अंदर ये जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर उसको जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया, बहुत अर्सा वहाँ पे रहा। जिन्ना अस्पताल में भी सहूलतें दी ये जब खबर लीक हो गई तो वो उसको वहाँ से निकाल दिया गया। फिर लास्ट टाइम आज से 6 महीना पहले हमारे ऑफिस से करीब कमरुल इस्लाम एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर उसके बारे में आगे वो पूरा हॉस्पिटल लेके वहाँ रहता है, फिर उसको जेल मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा, मार्च में उसके घर वालों ने जो है वो एक पिटीशन दायर की कि भाई अब जब सब कुछ हो गया है, फैमिली कहती है, दियतनामा फाइल हो गया है, कोई उसको फॉलो नहीं करता, फिर अब क्यों सजा? फिर भी मार्च से लेके आज के आ गया अक्टूबर तक उस केस को 2 बार सुना गया। पहली बार सुना गया, दूसरी बार सुना गया। अच्छा, अब इसमें एक कहानी और है, नाज़रीन के मामले के लिए बताएं कि जो उसके वालिद थे औरंगजेब, वो रिकॉर्ड के मुताबिक डीआईजी क्राइम ब्रांच, एसपी से डीआईजी क्राइम ब्रांच बने, वो दियत की कुछ मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक वो एडिशनल आईजी क्राइम ब्रांच बने और उन्हें उसके ऊपर रिहा किया गया। 2016 या 17 में वो इंतकाल कर चुके, ठीक है, न्यूजीलैंड के अंदर, पाकिस्तान में नहीं, वो वहीं दफन हो गए। उनकी फैमिली अब वेल सेटल्ड है, वो केस को नहीं देखती, तो केस को नहीं आती। ये बताएं असल मसला आ रहा है कि फड्डा किस बात के ऊपर हो रहा है? देखो यार, मैं तुम्हें ये बात कहना चाहता हूँ कि जब बात दियत की आती है ना, तो ये इस्लामी कानून है, आप खून बहा ले लेंगे। अच्छा, आपको पता है ना अभी अफगानिस्तान में अमेरिका ने क्या किया? जब तालिबान अमेरिका मुआहदा हुआ तो बहुत सारे खून बहा माफ़ किए गए। आपने खुद हमने बहुत सारे लोगों को, हमने जो दहशतगर्दी का जंग में की 15-20 हज़ार हमारे फौजी जवान, हमारे बच्चे, ये वो, हमने उस पर क्या करा,
हमने अगर हम माजी को चिपटे रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं बढ़ सकते। बहुत सारे मुआदे हैं। फिर मैं नाज़रीन से ये सवाल करना चाहता हूँ, एक बहुत बड़े मंसूबे के अंदर जो कि कराची से कुछ फासले पर है, अभी चंद दिन पहले एक लड़के का मर्डर हुआ था। वो मामला तो थाने में बैठ के सेट कर लिया गया। हाँ। सिविल सोसाइटी कहाँ थी? क्यों नहीं उस पर एतराज़ किया? फिर सियालकोट के अंदर आपको याद होगा, दो हाफिज भाइयों को हॉकियों से मार के लाशें लटकाई गई, घसीट के मार दिया गया। वो फैसला कहाँ है? उसकी दियत पे किसी ने क्यों नहीं एतराज़ किया? अच्छा, ठीक है ना। पाकिस्तान में दियत के बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कराची के एक पार्क के अंदर एक नौजवान को शहीद कर दिया गया था, गोलियां मारी गई थी। ठीक है ना, उसकी भी दियत हुई है। उसकी भी दियत हुई है। बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। उसकी भी दियत हुई, माफ़ किया। देखो, बासला सारा ये है कि अगर आप के जहन में है ना कि यार वडेरे के बेटे को मौत की घाटी उतारना है, ये भी गलत है। तो फिर दियत नहीं लेते? नहीं लेते ना, स्टैंड करते आखिर तक। आप स्टैंड करते, ऐसा है। मैं आपको एक बात और बताऊं, ये थोड़ी सी इस टॉपिक से हट के बात है। एक बहुत मशहूर खातून है जो एयरपोर्ट पे पकड़ी गई थी गैर मुल्की करेंसी के साथ, अभी उनका नाम नहीं लेते। उनको जिस बंदे ने पकड़ा था ना, वो मर गया, उसको कहा जी वो कत्ल हो गया। उसके भी बच्चे आज भी अदालतों में जाते हैं, लेकिन उनकी कोई FIR दर्ज नहीं कर रहा, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। करे ना सिविल सोसाइटी, क्यों नहीं करती उसके लिए? करे, हम उसके साथ खड़े होंगे। बात ये है कि आपको मौका देखो, अगर शाहरुख जतोई 2012 में माना कि वो 25 साल का था, आज वो जेल में रहते रहते 37 साल का हो गया है, और हमारा निज़ाम जानता है कि जेल से आप क्रिमिनल ही बनेंगे। तो आप ऐसा ना करें कि हमेशा जो है ना फिर अमीर का बच्चा करे और भाग जाए यहाँ से। सीधी सी बात ये है कि शाहरुख जतोई के साथ ज्यादती हुई, वो रिहा हो चुका था। देखो, मैं ये कहता हूँ कि देखो, पूरे यूरोप के अंदर, न्यूजीलैंड में जिस बंदे ने 37-40 मुसलमान गोलियां मार के शहीद कर दिए, वो बंदा भी अब तक जिंदा है, रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है। या तो आप बहुत चीज़ में नहीं लेते पैसे, बिल्कुल ना लेते, मैं कहता हूँ आपको, आखिर दम तक लड़ते। लेकिन आपको देखने में ये आया ना, देखिए आप मतलब मुझे ये बात कहनी दीजिए कि शाहजेब जिंदगी में इतना काम नहीं करता जितना मर के अपने घर वालों के काम आया है। अच्छा, जिंदगी में वो सब कुछ नहीं कर पाता जो उसने मरने के बाद अपने घर वालों के लिए किया। हो सकता है मैं गलत सोचता हूँ, लेकिन आप अगर इस्लामी कानून है तो उसमें खून बहा है। अच्छा, अब ये भी नहीं, अच्छा मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा, चाहे आपको सोशल मीडिया सार्फिन कुछ कहे कि भाई आपके लिए सोशल मीडिया के लोगों ने प्रेशर बनाया था। जब 2013 में कुछ भी नहीं था सोशल मीडिया, 2012 में कुछ भी नहीं था, सिविल सोसाइटी सड़क पे निकली थी, प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया था, मुजाहरे किए थे, लोग खड़े हुए थे आपके साथ, एक एक पेशी के ऊपर लोग जाते थे, फ्री वकीलों ने अपनी खिदमात पेश की थी। वो चाहते थे कि वडेरे के बेटे को ठिकाने लगाएं। आपने उस टाइम प्रेशर बर्दाश्त नहीं करा। एक एक लम्हे पर, यहाँ भी एक डिफेंस में एक इंतजार कत्ल के साथ वाकया भी हुआ है, उसके वालिद भी इंसाफ को तरसते हैं, नहीं किया उन्होंने कॉम्प्रोमाइज ना, इंतजार के वालिद अभी भी घूमते हैं, नहीं किया इंसाफ, क्योंकि देर है अंधेर नहीं है। मैं आपको ये कहता हूँ कि देखो, देर है, ज्यादतियों कुछ ज्यादतियों का फैसला दुनिया में होता है, लेकिन ये दो तरफा रवैया ठीक नहीं है। बहुत सारी जगहों पर जो है ना दियत हुई है पाकिस्तान में, और दियत कबूल भी की गई है। ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरे इक़्तिदार भाई ने तफसील से बताया कि शाहरुख जतोई का आखिर केस क्या है। शाहरुख जतोई जो है उसको 12-13 में जब रिहाई हो गई थी, मामला हल ख़त्म हो गया था, तो वो केस उसी वक्त क्लोज़ हो गया था, क्योंकि जब दियत ले ली तो मामला ख़त्म है। अभी आप सोशल मीडिया के सारिफिन जो है वो इस पे अपना गम गुस्सा दिखा रहे हैं कि आखिर रिहा क्यों किया गया। आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून के मुताबिक फ़ैसला सुनाया, और बिल्कुल ठीक फ़ैसला सुनाया, क्योंकि वो इसी तरह बनता है। जब आपने पैसे ले लिए, मामला ख़त्म कर लिया, खुद ही सुलह कर ली ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे बीच में आ सकती है। तो बात यही थी अब तक कि ये फिलहाल यही अपडेट थी कि शाहरुख जतोई था वो रिहा हो गया, मामला ख़त्म हो गया। अब इस मामले को आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको कोई कमेंट से कोई आपको कुछ बोलना है तो आप हमें बता सकते हैं। तो जैसी कोई नई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो तो अपनी मेज़बान जावेद साथी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।